रूस चीन का गठबंधन अमेरिका के लिए चुनौती बन चुका है। हालात ये हो चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को अमेरिका का नया अफगानिस्तान कहा जाने लगा है, क्योंकि दोनों देशों ने मिलकर अमेरिकी सरकार को यूक्रेन संकट में फंसाने का बंदोबस्त कर लिया है। एक तरफ चीन रूस को कूटनीतिक मदद दे रहा है, तो दूसरी ओर अब बारूदी मदद भी बढ़ रही है। इसके साथ ही दोनों देशों की सैन्य तैयारी तेज हो गई है। आशंका यह है कि रूस चीन मिलकर अमेरिका को जंग के नए मोर्चे पर फंसा सकते हैं। अमेरिका अब रूस चीन की तैयारी से सतर्क हो गया है और मिनटमैन मिसाइलों को एक्टिव रखने के आदेश जारी हो चुके हैं। यूक्रेन को युद्ध के लिए तैयार करना और उससे बारूदी सप्लाई देना, इसके पीछे अमेरिका का मकसद रूसी ताकत को घटाकर उससे कमजोर बनाना था। अमेरिका ने जंग इसीलिए लंबी खिंचवाई ताकि रूस के हथियारों का जखीरा घटाया जा सके। मिसाइलों के भंडार खाली किए जा सके, ड्रोन पावर को नष्ट किया जा सके। लेकिन अब अमेरिका बहुत जल्द युद्ध विराम चाहता है, क्योंकि उसकी इस रणनीति से रूस और ज्यादा मजबूत हो गया है। जरूरत के वक्त पर रूस के काम उसके मित्र देश आए और उसके हथियारों का जखीरा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के साथ जंग में अमेरिका, ईयू और नेटो के देश हैं, तो रूस के साथ जंग में ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। रूस चीन के गठबंधन को अमेरिका ने अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर लगातार दबाव पड़ रहा है। उनके लिए फैसला लेने की घड़ी अब करीब आती जा रही है। अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि यूक्रेन अमेरिका का नया अफगानिस्तान संकट बन सकता है। फर्क इतना है कि इस बार जंग में अमेरिकी फौजी नहीं होंगे, लेकिन यह संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि ट्रंप के युद्ध विराम के प्रयास नाकाम नजर आ रहे हैं। ट्रंप अपनी युद्ध विराम वाली शपथ की बेड़ियों में बंध गए हैं। उन पर शांति स्थापना की जिम्मेदारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुतिन के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने से उनकी छवि को चोट लगेगी। अगर पुतिन के खिलाफ ट्रंप ठोस कार्रवाई करते हैं तो सीधी जंग का खतरा बढ़ जाएगा। रूस से जंग का मतलब होगा सीधे सीधे चीन और ईरान के साथ जंग लड़ना, क्योंकि इस गठबंधन ने जंग में एक दूसरे का साथ देना तय कर लिया है। यूक्रेन की जंग में भी चीन लगातार रूस को मदद दे रहा है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस के कामिकाज़े और डिकॉय ड्रोन बन तो रूस में ही रहे हैं, लेकिन उनका एक एक पुर्जा चीन से आ रहा है। और यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस का ड्रोन 100% चाइनीज है। उसके ड्रोन में लगने वाला डेटा ट्रांसमिशन मॉड्यूल चीन की हुबोई जिंगझाओ की माया टेक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है। यह मॉड्यूल कमांड सेंटर को ड्रोन का डेटा भेजता है। रूसी ड्रोन में CUAV X7+ प्रो फ्लाइट कंट्रोलर लगे हुए हैं, जो उसके फ्लाइट पाथ को कंट्रोल करने के काम आते हैं, और ये भी चीन की CUAV टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाए। ड्रोन के रोटर यानी उसे उड़ाने वाले पंखों में जो सर्वो ब्रशलेस मोटर लगी है, वो चीन की KST डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बनाए हैं और सीधे रूस को एक्सपोर्ट कर रही है। ड्रोन की उड़ान के दौरान हवा की गति को मापने के लिए एयर स्पीड नैनो सेंसर लगाए जाते हैं। ये स्काई A2 ड्रोन कैन नाम की सेंसर चीन की CUAV टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाए हैं। इसी तरह ड्रोन के इंजन को चालू करने वाले इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल भी चीन की कंपनी माइल हाओ शियांग टेक्नोलॉजी ने बनाए।
अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए ताकि उसके हथियारों का बंदोबस्त न हो सके, लेकिन चीन ने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ड्रोन के पुर्जे सप्लाई किए। इन्हीं चाइनीज ड्रोन से रूस यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है और ट्रंप पूरी कोशिश के बाद भी पुतिन को रोक नहीं पा रहे। अब चीन और रूस ने अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। रूस ने अपनी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पैसिफिक से आर्कटिक तक रूसी नौसेना के जहाज मंडरा रहे हैं। उधर चीन ने अपने सबसे एडवांस्ड जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कर दिया है। यह अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने वाला कदम है। दोनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। रूसी नौसेना ने जुलाई स्टॉर्म नाम से बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें 150 से ज्यादा युद्धपोत, 120 एयरक्राफ्ट, 15,000 सैनिक शामिल हैं। युद्धाभ्यास में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, एंटी ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये युद्धाभ्यास पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, बाल्टिक और कैस्पियन सागर में किया जा रहा है। उधर चीन ने अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कर दिया है। अब यह एडवांस्ड जेट फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर रहा है। अमेरिका ने रूस चीन के इस संयुक्त तैयारी को अपने लिए खतरा माना है। अमेरिकी सीनेट की रक्षा समिति ने अलर्ट रिपोर्ट जारी करते हुए एक विधेयक पेश किया है। विधेयक में एयरफोर्स को मिनटमैन 3 मिसाइल को एक्टिव रखने के लिए कहा गया है। मिनटमैन 3 न्यूक्लियर मिसाइल पुरानी हो चुकी है। पेंटागन को कहा गया है कि जब तक सेंटिनल मिसाइल तैयार नहीं होती तब तक मिनट 3 को वॉर रेडी रखा जाए। रिपोर्ट यह भी है कि ट्रंप अपने ऊपर बढ़ते दबाव से चिंतित हैं और वो इसीलिए चीन और रूस से डिप्लोमेटिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं। सितंबर में ट्रंप चीन का दौरा कर सकते हैं, जहां जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात करा सकते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि वो पुतिन से मिलकर युद्ध विराम लागू कराने की कोशिश करें, क्योंकि यूक्रेन संकट बनता जा रहा है। ट्रंप की छवि बिगड़ रही है और चीन रूस की तैयारी से लग रहा है कि युद्ध का विस्तार अमेरिका तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।